आप लोगों ने टीवी में न्यूज़ में देखते रहते हैं वो मतलब डांस कर रहा था करते करते गिरा हुआ खत्म अक्सर देखा जाता है। अभी न्यू ईयर्स पार्टी में भी हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो है सरस्वती में प्रोफेसर। उनका फेसबुक पे हम देख रहे थे कल कि उनके दो फ्रेंड की 31 तारीख की रात में डेथ हो गई। मतलब 60+ रहे होंगे। तो ऐसा आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है। जैसे आपने वहाँ देखा ये अभी राजू श्रीवास्तव जी जी सर, जी ट्रीटमेंट सर, में कर रहे थे, बिल्कुल सर। करते करते गिरे डेथ हो गई। अभी अपोलो मेडिक्स में जैसे इसके ये जो मालिक थे गट्टानी साहब, सुशील गटानी सर। सुशील गट्टानी, घर पे मतलब उनको हुआ और यहाँ तक लाए और फिर ब्रेन डेथ हो गई और कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे में अगर आपने इमीडिएट उसमें कुछ कर दिया तो उसका लाइफ बच सकता है। इसमें टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो टाइम लूज हो गया तो ख़त्म। इसमें देखिए ABC बोलते हैं। ए मतलब एयरवे उसका सही होना चाहिए, जो उसकी सांस की नली है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। एयरवे सही होना चाहिए, उससे ऑक्सीजन मिलती है। और बी फॉर ब्रीदिंग, उसका देखिए सांस आ रहा है कि नहीं। अगर एयरवे क्लीन है, मान लो एयर पैसेज में कोई ब्लॉक नहीं है, जैसे ब्लड वगैरह नहीं है, और ब्रीदिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सी फॉर दिस कार्डियोवास्कुलर, मतलब उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट चल रहा है कि नहीं। तो ये अगर आपने देख लिया और इंश्योर कर लिया तो उसकी लाइफ बच सकती है। तो इसमें हम ABC को इंश्योर करने के लिए आज डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि अगर मान लो सांस उसकी 3 मिनट रुक गई तो उसका ब्रेन डेथ हो जाता है। फिर वो एक वेजिटेटिव लाइफ रहेगा, आप राइस ट्यूब से उसको फीडिंग देते रहेंगे, यूरिन के लिए पाइप लगा देंगे और चलता रहेगा। जैसे गट्टानी साहब जो है 2-2.5 साल तक जी सर। मतलब उनको चलाते रहे। दैट वाज ब्रेन डेथ। अगर 3 मिनट तक उसकी सांस रुक गई तो ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंच पाता। और अगर 5 मिनट रुक गया सांस तो उसका समझो पूरी तरीके से डेड हो जाता है। तो इसलिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 3 मिनट के अंदर ही आपने उसको कुछ कर दिया जिससे ब्रेन में उसका ऑक्सीजन पहुंच गया तो उसकी जान बचाई जा सकती है। बाहर की कंट्री में जगह जगह ये सब होता है, ट्रेनिंग होती है, लोगों को ट्रेन होता है हर बस स्टैंड पे, हर रेलवे स्टेशन पे, हर चौराहे पे, बाहर की कंट्री में। इंडिया में अभी अवेयरनेस इतनी नहीं है, पता ही नहीं लोगों को। तो अगर ये लोग करें और पता लगे तो बहुतों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ठीक है, जैसे क्लब वगैरह में पार्टी हो रही, गिर पड़ा आदमी, या फुटबॉल मैच में देखा कि फुटबॉल खेल रहा गिर पड़ा, आपने तुरंत उसको एक्ट किया तो सही हो सकता है। तो नाउ कमिंग टू दिस, कैसे करते हैं इसको, बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग, रिससिटेशन कैसे उसको रिससिटेट करते हैं। तो दिस इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। तो सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि उसको लिटा देते हो, बंदा तो गिर पड़ा, हार्ड बेड पे लिटाते हैं, गद्दा वद्दा नहीं है तो चलो गद्दा, मतलब हार्ड बेड पे लिटाते हैं। और उसका एयरवे ये देखते हैं कि सही है कि नहीं। मान लो इसमें कुछ फंसा उसा है तो उसको निकाल देते हैं और इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं जिससे कि एयर पैसेज इससे बिल्कुल सीधा रहे। तो एक तो एयर पैसेज आपने उसको सीधा कर दिया और फिर देखते हैं उसका ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं। पता लगेगा आपको उसको चेस्ट मूवमेंट से, या एयर आ रही है कि नहीं, ब्रीदिंग। तो अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब आपको उसको ब्रीदिंग आर्टिफिशियल देना है। और फिर उसका देखते हैं कि पल्स नबज चल रहा है कि नहीं। तो नॉर्मली आप हाथ से तो नहीं देख पाएंगे, यहाँ गर्दन पे अगर रखेंगे तो यहाँ पर बड़ी आर्टरी होती है तो पल्सेशन फील होता है। तो अगर आप देखेंगे तो पल्सेशन अगर है तो मतलब हार्ट चल रहा है। मगर यूजुअली जब बंदा गिरता है तो पल्सेशन नहीं होती है, तो उसमें आपको हार्ट पे प्रेशर देना है। तो इसके लिए अब इसमें एक तो आपने यो कर दिया, आपके कोई साथ है तो ठीक है, और नहीं तो इसमें हाथ जैसे बाया हाथ, ये बीच वाला, बीच की हड्डी, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के ऊपर आपने ये रख दिया और दाहिना हाथ ऊपर रखा, बाया हाथ यहाँ रखा, दाहिना हाथ इधर। अब इसको कस के दबाते हैं। इसको आपको दबाना है करीब 2 इंच नीचे, 5 सेंटीमीटर, तब जाके वो हार्ट को टच करेगा, क्योंकि आपको हार्ट पर प्रेशर देना है। तो इसको जैसे आपने दबाया है, यूं, ये देखो दब रहा है ना। जी सर। तो ये 2 इंच है,
5 सेंटीमीटर नीचे दबाना है, खाली यूं यूं नहीं करना है। अगर यूं यूं करेंगे तो कुछ असर ही नहीं होगा। तो दैट शुड बी इफेक्टिव, मतलब 5 सेंटीमीटर 2 इंच। और इसको 30 बार करते हैं इस तरह के हार्ट का, और उसमें फिर 2 बार ब्रीदिंग देते हैं। जैसे 30 बार यूं किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। ये 30 बार किया, फिर यहाँ से करके ये मुंह खोला इसको और फूका इसको, सांस अपना अंदर खींचा और फूका इसे, मुंह में मुंह लगा के फूक दिया। इसमें यह कि अपना ब्रीदिंग नहीं, बस जैसे अपना ब्रीदिंग निकाल दिया, फिर गहरी सांस खींचा और इसी में यूं नाक दबा के मुंह में फुला के उसको देते हैं 2 बार। एक बार फूका, फिर एक बार फूका, फिर 30 बार ये चालू कर दिया। और इसमें जो 1 मिनट में है करीब 100 टाइम्स करते हैं। दैट मीन्स कि जो साइकिल ये चलेगी 1 मिनट में 3 बार, मतलब 30 तरीका 90 और 100 10 और, तो 1 मिनट में आप इसको 100 टाइम्स दबाएंगे और 6 से 7 बार ब्रीदिंग देंगे। और इन द मीन टाइम जो भी आसपास वाला है उसको बोल दें कि भाई हॉस्पिटल फ़ोन कर दो, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो। तो जब तक एम्बुलेंस हो रही आती है आप ये करते हैं। और बहुत से टाइम पे तो ये रिवाइव हो जाता है, आपने यूँ किया और ठीक हो गया। तो हमने 1-2 पेशेंट हम लोगों ने यहाँ प्रसाद हॉस्पिटल में हम लाते हैं, तो एक आध बूढ़े वहाँ इमरजेंसी में गिर पड़े, वहाँ पर तुरंत ये सब किया गया, बस तो बच जाते अगर आपने इमीडिएट किया तो दिस इज अबाउट CPR। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, हम बता देते। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? नाक बंद करके देंगे, ब्रीदिंग तो देंगे, नाक बंद करके ही देंगे। हाँ, नाक बंद करके देंगे तो मुंह से जाएगा, मतलब एक नाक बंद किया और ये नीचे किया और मुंह खुला है। अदरवाइज दोनों से करेंगे तो एक से जाएगा एक से निकल आएगा, मतलब वन वे। कितनी एज में होता है ये? किसी भी इस समय तो कभी भी हो सकता है। हार्ट अटैक तो कभी भी हो सकता है। सर बच्चों के लिए ज्यादातर वो होता होगा। हाँ, बच्चों का अलग होता है, बच्चों का हाँ, उनका टाइमिंग और प्रेशर जो है अलग होता है। ये तो हमने एडल्ट का बताया, बच्चों में तो खाली हाथ से यूं यूं कर दोगे तो जब जाए, बहुत मामूली होता है ना। ये तो बड़ों के लिए है। तो ये बड़ों का ज़्यादातर तो देखो हार्ट अटैक वगैरह केसेस होते हैं यूजुअली तो 50 ईयर्स के बाद ही होता है। अगर आजकल तो यंग लोगों में